नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। क्या राजनीति सिर्फ कुर्सी की लड़ाई होती है या फिर यहाँ रिश्तों की अहमियत भी होती है? जब राजनीति और परिवार आमने सामने खड़े हो जाएं, तो क्या कोई रास्ता निकल पाता है? सवाल कई हैं और जवाब अभी भी अधूरे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस परिवार की जो कभी बिहार की राजनीति की सबसे मजबूत दीवार समझा जाता था, पासवान परिवार। लेकिन आज वही परिवार संपत्ति के विवादों में उलझ गया है। जी हाँ, चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच चल रही खींचतान अब सार्वजनिक हो गई है। जहां एक ओर चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री है और लोक जनशक्ति पार्टी को लीड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं और अब खुलकर संपत्ति के बंटवारे की मांग करे। जी हाँ, सवाल सिर्फ राजनीतिक विरासत का नहीं है, सवाल अब जमीन और मकानों का भी है। पशुपति पारस ने खुले मन से अपने भतीजे से खगड़िया से लेकर दिल्ली तक की संपत्ति में हिस्सा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग ने उनके भाई यानी दिवंगत रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चिराग सही है तो फिर बंटवारे से क्यों डर रहे हैं? पारस का ये बयान तब आया जब वक्फ बिल पर चिराग की पार्टी ने संसद में समर्थन किया, जिससे राजनीतिक तल्खी और भी बढ़ गई है। जी हाँ, बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। अब इस पारिवारिक विवाद में महिलाओं की भागीदारी भी दिख रही है। चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने हाल ही में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की दो महिलाओं पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी पर संपत्ति से बेदखल करने का आरोप लगाया। इस केस के बाद चिराग पासवान ने खुद खगड़िया के अमटे पैतृक गांव जाकर बड़ी मां से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने चाचा पर बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने खुद अपनी संपत्तियों की जानकारी छिपा रखी है। जी हाँ, चिराग का कहना है कि अगर पारस को वाकई बंटवारा चाहिए तो पहले वो खुद पहल करे और अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी सामने रखे। वहीं दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पारस ने आरोप लगाया कि राजकुमारी देवी को बहकाकर एफआईआर करवाई गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वह खुद पढ़ी लिखी नहीं है और शिकायत में सिर्फ अंगूठा लगा है। जी हाँ, जो जांच का विषय साफ है कि अब ये विवाद सिर्फ पारिवारिक नहीं है, राजनीतिक रंग भी ले चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक परिवार में संपत्ति और सत्ता को लेकर इतनी कड़वाहट आ जाए तो क्या राजनीति रिश्तों से ऊपर हो जाती है? जी हाँ, रामविलास पासवान की छवि हमेशा एक मजबूत और सामाजिक नेता की रही है। उन्होंने जिस पार्टी को खड़ा किया, आज वह दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और परिवार के सदस्य एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान का कहना है कि उन्होंने कभी पारस को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि पारस खुद ही पार्टी तोड़कर अलग हो गए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर पारस को बंटवारा चाहिए तो वह कानून के दायरे में इसका समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन बार बार मीडिया में आकर बयानबाजी करना सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। जी हाँ, यह मामला इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि इसमें केवल संपत्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का भविष्य भी कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।